गाजा में इजराइल से गिरा हमास किम जोंग के हथियारों से पलटवार करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग हमास को हथियारों का जखीरा देने वाले हैं और ये दावा दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने किया है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक जंग का फायदा उठाने के लिए किम जोंग मिडिल ईस्ट में हथियार बेच सकते हैं। किम जोंग ने अधिकारियों को फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करने के लिए भी कहा है। अगर ये दावा सच है तो हमास को इजरायल युद्ध में बड़ी मदद मिल सकती है और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी और मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले यह बात सामने आ चुकी है कि हमास को किम जोंग रॉकेट और अन्य हथियार दे चुका है। ये हथियार जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें नॉर्थ कोरिया का बताया गया था। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ किया था, जिन रॉकेट से आतंकियों ने इजरायल में आतंक फैलाया था, वो रॉकेट मेड बाय हमास नहीं थे बल्कि मेड इन नॉर्थ कोरिया थे। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों के साथ इजरायल की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकी कंधे से रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड दागते दिखे थे। जिन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल उन्होंने किया वो F7 था। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड इस्तेमाल करने में आसान होता है। रॉकेट लॉन्चर को लोड करना और फिर ग्रेनेड दागना बेहद आसान होता है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर दिखे थे। अब उन हथियारों की वीडियो सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया ने इन्हें नॉर्थ कोरिया का बताया है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा उन देशों को हथियारों की सप्लाई करने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं है। नॉर्थ कोरिया के साथ कई देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं। कई देशों ने नॉर्थ कोरिया को अलग थलग छोड़ रखा है और ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया को भी पैसों की जरूरत है और वो हथियार बेचकर पैसे इकट्ठा करना चाहता है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को हथियार देना चाहता है नॉर्थ कोरिया जो कि दुनिया से अलग हो, जिनके संबंध दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ ना हो। इजरायल पर आतंकी हमले के लिए हमास के पास ना तो अपने हथियार थे और ना ही उनकी खुद की प्लानिंग। दावा किया गया कि इजरायल पर आतंकी हमले के पीछे दिमाग भी किसी और का था और जब हमास फंस चुका है तो उसकी मदद के लिए वही लोग पर्दे के पीछे से उसके मदद पहुंचा रहे हैं जिन्होंने उसे इजरायल के खिलाफ तैयार किया था। हालांकि नॉर्थ कोरिया जंग में अपने हथियारों के इस्तेमाल होने वाली बात को गलत बता चुका है, लेकिन हमास को मोहरा बनाकर इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के 28 दिन बाद इजरायल सबका हिसाब कर रहा है। गाजा में इजरायल ने ढूंढो और मारो की रणनीति अपनाई हुई है, लेकिन खबरें हैं कि नॉर्थ कोरिया हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी हथियार बेच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी क्योंकि इजरायल को पहले ही हमास के साथ हुती और हिजबुल्लाह से अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।